नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और आपके मन में जो भी सवाल होगा, चाहे सेकेंड डिवी लिस्ट को लेकर के, नोटिस वालों को लेकर के, चाहे बायोमेट्रिक को लेकर के, या फ्रेश डिवी लिस्ट को लेकर के, सेकेंड डिवी लिस्ट को लेकर के, यानी कि लगातार जितने भी आपके मन में सवाल बनते हैं, सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। और अगर कुछ बच जाता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं किसी अन्य वीडियो में उसे कवर कर दूंगा। क्लियर। सबसे पहले आप देखिएगा रिजल्ट जारी होने वाला, आखिर रिजल्ट जो जारी हो किनका हो सकता है। प्लस में डीवी सक्सेस का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, 50% वालों का जो एक बड़ा फैसला है। प्लस में जेएसएससी का जो बयान ये भी काफी तेजी से वायरल हो रहा था। चलिए मैंने पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजों को समरी के तौर पर आपको बताने वाला हूँ। बाकी बात आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं हमारे यहाँ पे कर सकते हैं। सारे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा लाइव चलता है। टेलीग्राम में जुड़ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्लासेस फ्री होंगे, वहां पे पीडीएफ भी आपको फ्री मिलेगा। चलिए यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए क्या झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के पॉइंट बाय पॉइंट मैंने सारी चीजों को लेकर के आया हूँ। लगातार कई सारे सवाल जो है पूछे जा रहे थे। कौन कौन से सवाल है यहाँ पे देखिएगा कि डीवी सक्सेस वालों का रिजल्ट जो है कब तक आएगा, यानी क्या डीवी सक्सेस वालों को जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, नोटिस वालों को रिजल्ट, प्लस में 2 साल बीएड वालों का क्या होगा। अगला बताए तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले का जो अपडेट है वो क्या है। प्लस में 50% ग्रेजुएशन इंटर वाले का क्या होगा। प्लस में नॉर्मलाइजेशन केस की जो स्थिति है ये क्या है। सेकंड डिवी लिस्ट और मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब कि सेकंड मेरिट लिस्ट है ना, और भी कई सारे चीजें हैं, है ना। कॉमर्स वाले का भी रिजल्ट है। तो अब हम लोग बातें को रखते हैं। और आपको पता होगा कि विधानसभा में आवाज उठाई गई थी, है ना। किनके द्वारा, ये किसी से छुपा नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा फेमस व्यक्ति हैं, यानी कि जयराम महतो सहित कई विधायकों ने इस पर आवाज उठाई। देखिए हमने जिसे चुन करके भेजा, अगर वो आवाज उठाए कौन उठाएगा, है जाहिर से हम लोग तो उठा ही रहे। कम से कम हमारे जो वहां पे प्रतिनिधि गए हैं तो उसका जरूरी है ना कि छात्रों को क्या दिक्कत हो रही है हमारे लोगों को। देखिए संशोधित रिजल्ट से बाहर हुए छात्रों की बात जोर से उठी है और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी हुई थी, है ना। मामला आगे पॉजिटिव टर्न ले चुका है और घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको सारे चीज बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिएगा डीवी सक्सेस वालों का रिजल्ट, है ना, क्या होगा। डीवी सक्सेस जिनका हो गया उनका रिजल्ट आ सकता है या नहीं, बहुत सारा प्रश्न है। लगातार प्रश्न कर रहे थे कि सर क्या होगा, हमारा क्या होगा बताइए, मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा डीवी जिनका सक्सेस, यानी कि सबसे पहले आपका मैथ साइंस, है ना, लैंग्वेज और एसएसटी, यानी कि जिनका डीवी सक्सेस प्लस में संशोधित रिजल्ट से बाहर हुए हैं, प्लस में आपका बायोमेट्रिक मिसमैच वालों का रिजल्ट एक साथ आने की उम्मीद जताई जा रही है ना। यानी कि यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि एक साथ किन किन का आएगा, डीवी सक्सेस वालों का आएगा, संशोधित रिजल्ट से बाहर हुए उनका आएगा, बायोमेट्रिक मिसमैच वाले जो थे, है ना, उनका आएगा। यानी कि एक साथ इतने सारे लोगों का रिजल्ट आने की बताई जा रही है। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं विस्तार से। सबसे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एग्जैक्ट डेट आते ही मैं सूचना दूंगा। आखिर मैंने यहाँ एग्जैक्ट डेट नहीं लिखा, आखिर क्यों नहीं लिखा। देखिए मैं चाहता तो कुछ भी डेट लिख सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता आप लोगों को गलत जानकारी दूं। मैं चाहता हूँ कि जो जानकारी सही है वही सब। बहुत सारे फर्जी लोग हैं, बहुत सारे फर्जी यूट्यूबर किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। उन सभी से मैं आपसे भी बोल रहा हूँ, उनसे दूर रहिएगा, अन्यथा आपको बाद में पछतावा इस तरह कुछ नहीं मिलेगा, है ना। हमारे जैसे जेन्युइन लोगों को फॉलो कीजिए, है ना। बहुत सारे लोग जो है फर्जी काम करते हैं। किनके बारे में बात कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। देखिएगा नोटिस वालों का रिजल्ट, है ना, नोटिस वालों का रिजल्ट कब तक है। जिनको नोटिस गया था और समय पर उत्तर दिया गया उनका रिजल्ट रोका नहीं जाएगा, है ना। जिनका, ध्यान दीजिएगा, जिनका नोटिस गया था, है ना, यानी कि जिन लोगों का नोटिस गया था प्लस में समय पर उन्होंने उत्तर दिया। मैंने हजारों छात्रों की हेल्प की, आपकी भी हेल्प करूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। जो लोग सब्सक्राइब किया हमारे पुराने सब्सक्राइब उनको पता है मैंने किस तरीके से बताया था, है ना। मैंने बताया किस तरीके से लोग गलत करे, उनका रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है, किस तरीके से जवाब दे रहे नोटिस का, कहाँ पे वो लोग मिस्टेक कर रहे थे। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि 40 साल किसी ने बुक लिखने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी और आपने उस बुक को एक सप्ते में एक दिन में पढ़ दिया, यानी कि उसकी 40 साल की मेहनत को आपने एक सप्ते एक दिन में कंप्लीट किया। यानी कि जो लोग गलती कर रहे थे बार बार उन सारी गलतियों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, तो उन लोगों का गलती उससे आप सीख रहे हैं, है ना। बार बार गलती करने की जिंदगी आपको दोबारा मौका नहीं देगी, ना ही आपको जेएसएससी मौका देगी।
है ना। और झारखंड है ये, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखिएगा, एक एक अपडेट में आपको देते रहता, मिस ना हो जाए, लाइक कर लीजिए। देखिए आगे नोटिस वालों का रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। बहुत सारे लोग बोले थे कि नोटिस वालों का, मैंने यहाँ पे आगे बोल दिया, घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अगला है ना, मतलब कि अलग से। अब जब यहाँ निकल ही जाएगा तो अलग से क्यों दिया जाएगा, जाहिर सी बात है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, दिक्कत होगा तो पूछिएगा। यानी कि जो लोग गलत तरीके से जवाब दिए उनकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना। आप हमारे चैनल में जाकर के 2000 से ज्यादा वीडियो अपलोड है। सामान्य रिजल्ट, मतलब कि जो आपका कितना चलेगा, हाँ रिजल्ट जो आपका सामान्य रिजल्ट में शामिल होगा, नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से जारी किया उसी तरीके से आपका होगा। एक एक चीज मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप देखिएगा अगला, सेकेंड ईयर बीएड वाला का मामला क्या चल रहा है। सेकेंड वाले, जो सेकेंड ईयर बीएड वाले, उनका क्या स्थिति है। मामला अभी हाई कोर्ट में लंबित है, आप सबको पता होगा, बिल्कुल जानकारी रखते होंगे आप लोग। अंतिम जजमेंट आने तक इनका जो रिजल्ट है रोक करके रखा जाएगा, है ना। जब तक आपका अंतिम रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपका इनका रिजल्ट रोक के रखा जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं, अंतिम रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है ना। यहाँ पे देखिए कोर्ट का आदेश मिलेगा तुरंत आपका रिजल्ट जारी किया जाए, क्लियर, टेंशन ना लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, कई सारे छात्र परेशान हो रहे थे। देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में निरंतर सुनवाई चल रही है, आप सबको पता होगा, और हाई कोर्ट में भी पिटिशनर बढ़ रहे हैं लगातार, है ना। फैसला बहुत जल्द आने की उम्मीद है, और निर्णय आते ही जैसे तुरंत से रिजल्ट जारी करेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा, है ना। देखिए आगे यहाँ पे देखिएगा कि ग्रेजुएशन इंटर वाला जो मामला है, क्या स्थिति अभी तक उत्पन्न हुई है और क्या क्या अभी सिचुएशन बना हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा ग्रेजुएशन, है ना। ग्रेजुएशन इंटर में 50% से कम वाले जिनका अंक है ना, 50% से कम, समझ रहे ना। और देखिए ग्रेजुएशन 50% प्लस आपका बीएड 2009 के बाद वाले का, है ना। इंटर प्लस आपका 50%, यानी कि इंटर में वही प्लस बीएड आपका, सॉरी बीएड नहीं डीएलएड, है ना। मामला सुप्रीम कोर्ट में काफी ज्यादा है पॉजिटिव, यानी कि मामला ये सारी चीजें जो आपका 50% वाला मामला हो, ग्रेजुएशन वाला जो आपका बीएड वाला 2009 वाला, ये सारी चीजें, अब इंटर वाला जो आपका, ये सारी चीज जो है ना आपका मामला लंबित है, यानी कि कोर्ट में चल रहा है ना, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। जैसे ही कुछ अपडेट आती है मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। देखिएगा आगे क्या बातें निकल करके सामने आ रही है। जैसे का कहना है, क्या कहना है कि कोर्ट के फाइल, यानी कि क्या बोल रही, कोर्ट के फाइल ऑर्डर के बाद ही आपका निर्णय, यानी कोर्ट जैसे ही आपको आदेश सुना देती है, जेएसएससी को कोई अधिकार नहीं कि आपका रिजल्ट रोक करके रखे, तुरंत जारी कर देगा, है ना। चलिए जेएसएससी तो कोर्ट के आगे झुकेगी ना, जेएसएससी कोर्ट से बड़ा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, नॉर्मलाइजेशन केस को लेकर स्थिति क्या उत्पन्न हुई है। हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की सुनवाई जारी है, और बहस पॉजिटिव दिशा में जारी है ना, बहस जो आपका पॉजिटिव दिशा में जारी है। जजमेंट आते ही आपका रिजल्ट पब्लिक किया जाएगा, क्लियर, यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़े। अगला पॉइंट आप देखिएगा, सेकंड डीवी लिस्ट को लेकर के कई सारे छात्र परेशान होते, क्या स्थिति उत्पन्न हुई है सेकंड डीवी लिस्ट। तो यहाँ पे सेकंड डीवी लिस्ट को लेकर के एक बातें निकल करके सामने आ रही है, क्या, ध्यान देगा कि सेकंड, यानी कि सेकंड जो फ्रेश डीवी लिस्ट नहीं आएगा, ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, है ना। सेकंड जो फ्रेश लिस्ट डीवी नहीं आएगा, बट मैं आप सभी को कहूंगा कि उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए तब तक जब तक पूरी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया 26,001 मतलब फुलफिल नहीं किया सके। देखिए झारखंड है, झारखंड में कुछ हो सकता है। आपके सामने एग्जांपल लाइव सीजीएल का, किस चीज का, जैसे सीजीएल का, इतना सारा प्रूफ होने के बावजूद भी, है ना, फैसला आया किनके पक्ष में, उनके पक्ष में। जो लोग नेपाल गए थे पेपर पढ़ने, यहाँ गए थे, वहां गए थे, उनके पक्ष में आया। तो मैं बोलता हूँ कि झारखंड है भाई, झारखंड में कुछ भी होता है, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी बात एक चीज है कि आप तैयारी में लड़े, लगे रहिए, कुछ भी अपडेट आएगा, नोटिस आएगा, मैं तुरंत आपको बताऊंगा। ये तो नोटिस देखना ही आपको, लेकिन तैयारी नहीं छोड़ना। आप सोचिएगा कि मान लीजिए नहीं आया, यहाँ पे वो लिखा गया नहीं आया, ठीक है, मान लेते नहीं आएगा, तो क्या कर सकते हैं आप, अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, तो हमारा चला फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा, तैयारी कीजिए, है ना। ये तो आपको समझिए एक्स्ट्रा में रखिए, ठीक है। चलिए, और जब तक कोर्ट का अंतिम आदेश ना आया, समझे, क्लियर हो गया ना। मैं आपसे इस बार बार बोलूंगा, बहुत सारे लोग आपको भ्रमित करेंगे, नहीं आएगा नहीं आएगा, तो कोर्ट में मामला भी चल ही रही, समझे। और एक चीज मैं आपसे भी कहूंगा कि आप लोग किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी में लगे रहे, जो भी अपडेट आएगा निश्चित मैं तो बताऊंगा ही। बट जो लोग फ्रेश सेकंड लिस्ट का इंतजार करते हैं उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी करना है, प्लस में आएगा फ्रेश लिस्ट, इतना तो तय है, संभावनाएं लग रही है ना। बट किसके आधार पर, कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर, है ना। कोर्ट जब तक आदेश नहीं दी तब तक नहीं आएगा, क्लियर। आगे देखिए, सेकंड मेरिट लिस्ट जरूर आएगी,
और 1/5 का आ चुका है। आगे हम लोग बात करें मैथ साइंस का, चाहे आपका लैंग्वेज हो, एसएसटी हो या का 6 to 8 सभी विषयों का, समझे, इन सारे चीज़ों को आपको आएगा। देखिए आगे देखिए कॉमर्स वाले का रिजल्ट क्या स्थिति बनी हुई है। कॉमर्स वाले का छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका अधिकांश छात्र है ये कौन सा है, रांची यूनिवर्सिटी है ना। रांची यूनिवर्सिटी के अधिकांश जो छात्र है ना रिजल्ट उनका जारी किया है। अन्य यूनिवर्सिटी है ना नॉन रांची वाले का रिजल्ट पहले होल्ड थे और अगली बार यानी कि अब जो है अगली लिस्ट में सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगला मैं बताऊँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या बातें निकल कर करें। कॉमर्स वाले का अगला लिस्ट रिजल्ट आने वाला है, यानी कि अगला जो आपका कॉमर्स वाले जो है ना उनका रिजल्ट आने वाला है। ये बातें निकल करके सामने आ रही है, सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। आगे देखिए कोर्ट में सरकार की जो बातें है ना क्या क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है। देखिए कोर्ट में सरकार की जो पिछली गतिविधियां है ना वो जो गलतियां थी उनको उदाहरण दिया गया। देखिए 2019 पारा व नॉन पारा का मामला है ना। हाई कोर्ट ने माना कि विभाग ने विज्ञापन से अधिक बार लिस्ट निकाला है ना। देखिए ध्यान दें हाई कोर्ट क्या बोली, हाई कोर्ट ने माना कि विभाग ने विज्ञापन से अधिक बार क्या करके लिस्ट निकाले, विभाग गलत साबित हुआ है। ठीक है, ये आपका कब का उदाहरण दे रहे हैं, पिछला गलतियां जो सरकार की। अगले देखिए कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट कहती है कि जब गलती की है तो सुधार भी आपको ही करना होगा। ठीक है, और जाहिर सी बात मैंने गलती किया है तो मैं ही सुधार करूंगा। आपने अपने माता पिता के नाम, पिताजी के नाम में आधार कार्ड मिसमैच किया, जो कुछ भी किया, स्पेलिंग में त्रुटि हुआ, आपने एफिडेविट कराया, कौन जाके आपने करवाया ना एफिडेविट, तो इसी तरीके से गलती आपने किया, सुधारिए। और यह स्थिति अभी सहायक आचार्य भर्ती में भी बन रही है और इसीलिए फैसला कैंडिडेट के पक्ष में मतलब कि आने की उम्मीद लगाई जा रही है। क्लियर, चलिए आगे हम लोग बात करें। ध्यान देगा कि पिटिशनर बनने की सलाह बहुत सारे लोग दे रहे हैं, बट मैं आपसे भी करूंगा कि आप लोग अगर बनना हो तो अपने हिसाब से जब भी किसी के साथ बनते हैं तो उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, क्या बातें निकल करके सामने आ रही, क्या वो व्यक्ति सच में इन सारी चीजों को लेकर के एक्टिव है या नहीं। हालांकि बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं, आप उनसे भी मिल सकते हैं। बाकी बात मैं तो क्या बोलूं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है ना। आगे हम लोग बात करते हैं सारी चीजों को लेकर के। कई बार पिटिशनर बेस भी फैसला आता है, कई बार नहीं आता है। तो आगे अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं ना। निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान दीजिए क्या बातें निकल करके सामने आ रही है। यानी कि लगभग सभी मुद्दे कोर्ट और विधानसभा में सक्रिय हो चुके हैं, सारे लोग आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, जैसा से इंतजार कर रहा है कि सिर्फ कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आए उसके बाद हम सारी चीजों को क्लियर करेंगे, है ना। लगातार पॉजिटिव चीजें सामने आ रही, घबराने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट और नियुक्ति मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुकी है। तो जितने भी छात्र होंगे अभी तक आपने लाइक नहीं किया, इसी खुशी में लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, बाकी धैर्य रखें, हर एक मुद्दे का मूवमेंट अभी चल रहा है। जैसे ही कुछ आती है एक कदम भी आगे बढ़ेगा, एक कदम पीछे हटेगी तो मैं तुरंत आपको अपडेट दूंगा। तो अपडेट कैसे आपको मिलेगा, सबसे पहले आपने सब्सक्राइब किया होगा, या अगर नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, है ना। सब्सक्राइब जो बटन लिखा हुआ है सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में घंटी का आइकन उसको दबा करके 3 ऑप्शन खुलेगा, उसमें से ऑल कर लीजिएगा सबसे ऊपर, है ना। तभी जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास पहुंच जाएगी, है ना। ऑल करने के बाद अगर नन कीजिएगा तो जाएगा ही नहीं वीडियो आपके पास। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, जब किसी को हम लाइक करते हैं तो वैसे वैसे वीडियो बार बार लगातार हमारे सामने आते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा तो आपके सामने बार बार वीडियो जाएगी, है ना, जब भी मैं वीडियो डालूंगा। तो ये था आज के वीडियो पूरा कंप्लीटली डिटेल में। अगर कुछ प्रश्न है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैंने आपको बार बार बोला है कि आपको किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते रहना, तो हमारे चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लासेस लाइव चल रहे हैं। चाहे जेटे की तैयारी कर रहे हो, माध्यमिक आचार्य की तैयारी हो, जेट की तैयारी कर रहे हो, किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम का यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हो रहे हैं। ठीक है, 6:30 बजे आपका इंग्लिश क्लास होता है, 8 बजे सुबह आपका हिस्ट्री क्लास होता है, 5 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक मैं 3 सब्जेक्ट लेता हूँ, हिंदी, कोटा और झारखंड जीके। ठीक है, बाकी बात 9:30 बजे आपका मैथ क्लास होता है, 1 बजे आपका रीजनिंग क्लास होते हैं। जो भी क्लास करना आपको मन हो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था वीडियो, आप शेयर कीजिए ग्रुप में। मैंने बोला है कि बार बार जब दवा काम नहीं आती दुआ काम आती, लोगों से दुआएं कमाइए, यानी कि दुआ कमाइए। वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।